Hello friends, today we'll be covering the sixth part of chapter demand, and in this video we will be covering or we will be getting to know what is demand curve. ठीक है, तो लेक्चर को हम लोग हिंदी में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि काफ़ी अलग अलग बोर्ड और अलग अलग क्लास के बच्चों को ये वीडियो भेजा जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं ताकि सब समझ पाए, इसीलिए इस वीडियो को हिंदी में कवर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व क्या होता है। तो आसान शब्दों में कहें, सबसे इजी डेफिनेशन डिमांड कर्व की ये है। देखिए, डिमांड कर्व का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि डिमांड कर्व मतलब डिमांड का कर्व क्या होता है, कैसे वो बनता है। जैसे कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ इसका कर्व बनता है, ठीक है। पर इसका अगर डेफिनेशन वाइज लिखने जाए तो सबसे इजी डेफिनेशन इसका होता है कि डिमांड कर्व वो होता है जो डिमांड शेड्यूल को जब हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तब, मतलब डिमांड शेड्यूल को अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग को डिमांड कर्व मिल जाएगा। डिमांड शेड्यूल क्या होता है ये तो हम लोग पिछले क्लास में कर ही चुके थे, वो लेक्चर एक बार देख लीजिएगा अगर आपने वो मिस किया होगा तो। पर सबसे इजी डेफिनेशन यही है कि डिमांड शेड्यूल व्हेन रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ गिव्स डिमांड कर्व, यानी डिमांड शेड्यूल को जब ग्राफ में बनाया जाए तो वो डिमांड कर्व देती है। काफी सारे बोर्ड और काफी सारे बच्चे इसको इनसिक्योर फील करते हैं इतना छोटा आंसर लिखने के लिए, इसीलिए इसका एक अच्छा डेफिनेशन है कि इट इज द कर्व, यानी डिमांड कर्व वो कर्व है शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी का अलग अलग मात्रा डिमांड किया जाता है, जो कर्व दिखाए कि एक कम्युनिटी का अलग अलग मात्रा जो डिमांड किया जाए उसको अगर दर्शाता है तो उस कर्व को हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। बाकायदा वो जो अलग अलग क्वांटिटीज होंगी ना वो वेरियस ऑल्टरनेटिव प्राइसेस पे होंगी, मतलब अलग अलग मूल्य पर अलग अलग क्वांटिटी जब डिमांड की जाती है तो उस पॉइंट्स को मिलाते हुए जो कर्व बनता है ना वो डिमांड कर्व बनता है। इसमें एक और चीज नोट करने वाली है कि टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। और ऑल अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड आर हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस को छोड़ के, अदर देन दी ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, मतलब प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहे, मतलब सिर्फ प्राइस चेंज करे, तो प्राइस चेंज करने की वजह से जाहिर सा बात है डिमांड चेंज करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसी चीज को अगर हम लोग कर्व में बना के दिखाते हैं तो जो उससे जो कर्व बनती है उसको हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। देखिए, 70 रुपए में 100 यूनिट है, 60 रुपए में 200 यूनिट है, 50 रुपए में 300 यूनिट है, 40 रुपए में 400 यूनिट है। वैसे अगर आप देखते जाइए तो यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस कम रहा है वैसे वैसे मेरा डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा अगर कोई कर्व, ठीक है। और जबकि इसमें एक और चीज देखने वाली है कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस होती है उसमें हम लोग प्राइस को डिनोट करते हैं, और जो एक्स एक्सिस होती है इसमें हम लोग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कमेगा और प्राइस कमने से डिमांड बढ़ेगा। इस रिलेशनशिप को दर्शाने वाली कोई भी कर्व को हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिमांड कर्व कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व आता कहाँ से है? डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट आता है डिमांड शेड्यूल से, यानी डिमांड शेड्यूल को अगर हम लोग कर्व में बनाएंगे तो डिमांड कर्व बनेगा ना। इसीलिए जितना तरह का डिमांड कर्व होगा, जितना तरह का डिमांड शेड्यूल होगा उतना ही तरह का डिमांड कर्व होगा। तो डिमांड शेड्यूल हम लोग का दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसीलिए डिमांड कर्व भी दो तरह का होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज द कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो कर्व है शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस ऑल्टरनेटिव prices during a given period when all the
other factors other than own price of the commodity affecting the demand are held constant. इसका मतलब कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व है जो दिखाता है कि कितनी अलग अलग क्वांटिटीज किसी कोमोडिटी के डिमांड की जा सकती हैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर द्वारा अलग अलग प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई भी एक निर्धारित समय पर, जब बाकी सारे फैक्टर्स प्राइस को छोड़ के, मतलब जिस कमोडिटी का हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसके प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स जो कि डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है कि एक कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटीज पे कितना डिमांड कर रहा है किसी भी कमोडिटी को अलग अलग प्राइस पे, जैसे देखिए 10 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में, 40 रुपए में, मतलब अलग अलग प्राइस पे कितना यूनिट उसका डिमांड कर रहा है। जब बाकी यानी प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहे तो इस रिलेशन को दिखाने वाली कर्व को ही हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। अगर वापस बोले तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो कर्व होता है जो दिखाता है कि अलग अलग प्राइस पे एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कितना यूनिट्स डिमांड कर रहा है, ठीक है, जब प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहती हैं। तो अब आइए देखते हैं मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। आइए देखते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। तो इट इज द कर्व, देखिए एक कर्व जो बताता है कि कितना प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा सकता है, और ये डिमांड अगर कोई एक इंसान करता है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं, और यही डिमांड अगर पूरे मार्केट द्वारा की जा रही है तो उसे मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। आइए समझ लेते हैं। इट इज द कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ commodity demanded by the entire market at various alternative price during a given period during a given period when all other factors other than the own price of the commodity affecting demand are held constant. सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर था और यहाँ पे एंटायर मार्केट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो कर्व है जो दिखाता है कि किसी कोमोडिटी के अलग अलग क्वांटिटीज परचेज किए जा रहे हैं, डिमांड किए जा रहे हैं पूरे मार्केट द्वारा अलग अलग मूल्यों पर, अलग अलग प्राइस पर, किसी भी एक निर्धारित समय पर, जब प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहे, यानी वो स्थिर रहे। तो मतलब प्राइस को छोड़कर अगर बाकी सारे फैक्टर्स स्थिर रहें तो प्राइस के चेंज होने से पूरा मार्केट जो क्वांटिटी डिमांड करेगा उस रिलेशन को दिखाने वाली कर्व को हम लोग मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं कि एक इकोनॉमी में सिर्फ 2 कस्टमर हैं, इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2, सिर्फ 2 कस्टमर हैं, ठीक है, और ये लोग एक्स कमोडिटी एक्स को परचेज कर रहे हैं। तो एक्स का दाम जब 10 रुपया था तो इंडिविजुअल 1 ने, देखिए 9 और 11 के बीच में है, यानी 10 यूनिट परचेज किया, और इंडिविजुअल 2 ने 10 रुपया जब दाम था तो सेम कमोडिटी एक्स को 5 रुपए परचेज किया। तो पूरा मार्केट में कमोडिटी एक्स कितनी यूनिट बिकी, कितना यूनिट डिमांड हुआ उसका, इंडिविजुअल 1 ने उसका 10 यूनिट डिमांड किया था और इंडिविजुअल 2 ने 10 रुपए में उसका 5 यूनिट डिमांड किया था। यानी पूरे मार्केट में इस कमोडिटी की 10 रुपए में 15 यूनिट डिमांड हो गई, तो मार्केट डिमांड हमारा क्या बनता है, 10 रुपए में 15 यूनिट। सिमिलरली 20 रुपए में उसी इंडिविजुअल 1 ने उसी कमोडिटी का, क्योंकि दाम बढ़ रहा है तो वो थोड़ा कम खरीदेगा, तो देखिए 7 और 9 के बीच में है, यानी 8 यूनिट खरीदा, और
इंडिविजुअल 2 ने 20 रुपए में 4 यूनिट खरीदा, 3 और 5 के बीच में 4 यूनिट खरीदा, तो मार्केट में कितनी की डिमांड हो गई? 8 इंडिविजुअल 1 का और 4 इंडिविजुअल 2 का, यानी टोटल 8 4 12 यूनिट डिमांड हो गया पूरे मार्केट में 20 रुपए में। सिमिलरली 30 रुपए अगर हम लोग देखें तो 30 रुपए में देखिए 5 और 7 के बीच में 6 यूनिट डिमांड हुआ है इंडिविजुअल 1 के द्वारा, और 30 रुपए में 3 यूनिट डिमांड हुआ है इंडिविजुअल 2 के द्वारा। तो 30 रुपए में टोटल डिमांड कितना हो गया? 6 और 3 9, देखिए 9 यूनिट डिमांड हो गया अगर हम लोग कहें मार्केट डिमांड, यानी मार्केट में जो डिमांड हुई वो 9 यूनिट की हुई 1 और 2 को मिला देके। वैसे ही 40 रुपए में भी है और 50 रुपए में भी है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों कर्वों की तुलना में ये कर्व थोड़ा फ्लैटर, ज्यादा इसमें स्टीप नहीं है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा स्टीप है, ढलान बहुत ज्यादा है, इसमें भी कंपैरेटिवली ढलान थोड़ा ज्यादा है, बट ये थोड़ा फ्लैट है। तो मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व से थोड़ा ज्यादा फ्लैट होता है। और एक और चीज कि मार्केट डिमांड कर्व बन कैसे रहा है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व के यूनिट्स को जोड़कर मार्केट डिमांड कर्व बन रहा है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बना था? इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते थे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता था, और मार्केट डिमांड कर्व को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो मार्केट डिमांड कर्व बनता है। अगले वीडियो में हम लोग आगे कॉन्सेप्ट्स डील करेंगे। सो वी आर ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी के लिए आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कॉमर्शियल सब्जेक्ट्स के अलावा साइंस सब्जेक्ट्स में डील करते हैं और बिलो 10 हर सब्जेक्ट से डील करते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास IITs और मेडिकल के फैकल्टीज मौजूद हैं जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड है।